हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका शर्मा लोक सेवा परीक्षा से टीजीटी पीजीटी शिक्षक सभी भर्तियों के लिए उपयोगी होने वाला एक टॉपिक आज हम करेंगे अपने वीडियो में, जो कि प्रजातंत्र है। पॉलिटी से रहेगा, तो हम विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्नों को लेंगे जो कि ऑनलाइन रहेगा, लेकिन फिर भी हम प्रजातंत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र जो है वो अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्राइटेरिया का अर्थ होता है शासन। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। और जो लोकतंत्र होता है वो ऐसी शासन व्यवस्था होता है जिसमें राज्य सत्ता किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में ना होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है। और अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनकी लोकतंत्र को लेकर जिनकी परिभाषा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही है। तो लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। तो आइए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ये परिभाषा दी थी जॉन सीले ने। नेक्स्ट है, विकास का नवशास्त्रीय सिद्धांत निम्न के कारण आवश्यक हो गया है। तो 19वीं शताब्दी की तकनीकी और शास्त्रीय खोजों, यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट तथा मार्क्स की शिक्षाओं से क्रांति के भय के कारण। नेक्स्ट है, यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। तो R.M. मैकाइवर। नेक्स्ट है, M.N. रॉय द्वारा विकसित विचार को जाना जाता है। तो M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय जो है उन्होंने कौन सा विचार विकसित किया था? उग्र मानवतावाद का। M.N. रॉय ने उग्र मानवतावाद का विचार विकसित किया था। नेक्स्ट है, M.N. रॉय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित है। तो M.N. रॉय जो है वो संगठित लोकतंत्र की अंतिम शक्ति लोगों में निहित मानते हैं। नेक्स्ट है, रूसो, डेनिंग, डी टॉकविले तथा जेम्स मैडिसन में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? तो ये है डी टॉकविले। नेक्स्ट है, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में गलत है। तो प्राकृतिक समानता। नेक्स्ट है, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। और इसमें सुषुप्त श्वान का अर्थ होता है ऐसी जनता, सुषुप्त श्वान का अर्थ ऐसी जनता से होता है जिसमें लोग अपने राजनीतिक अधिकार और सरकार के कार्यों के प्रति जागरूक नहीं रहते। यानी इसमें जो जनता का जो रोल होता है वो सोया हुआ रहता है, यानी जो जनता है वो सोई हुई है, जागरूक नहीं है। नेक्स्ट है, कथन और कारण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। कारण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। तो इसमें जो R है वो सत्य है, A जो है वो असत्य है, परंतु R सत्य है। जो R है वो सत्य कथन है और जो कारण है सत्य है, और जो कथन है A वो असत्य है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र शासन का विरक्त स्वरूप है। किसका कथन है? अरस्तु का। यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु ने कहा है कि जो प्राचीन यूनानी शासन में लोकतंत्र को उन्होंने भीड़ तंत्र कहा है। जो अरस्तु हैं उन्होंने लोकतंत्र को भीड़ का तंत्र बताया है। नेक्स्ट है, पॉलिटी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। यह कथन किसका है? अरस्तु का कथन है। लॉक, हॉब्स, कार्ल मार्क्स तथा J.S. मिल में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो इनमें से हॉब्स है जो लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? तो C.L. वेपर ने। जो वेपर हैं वो एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहे जाते हैं। वेपर अनिच्छुक लोकतंत्रवादी हैं। इन्होंने ही मिल को विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है, जेके गैलब्रेथ, मैकफर्सन कीन्स तथा रूजवेल्ट में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो जेके गैलब्रेथ। नेक्स्ट है, एलेक्स डी टॉकविले, J.J. रूसो, J.S. मिल तथा E.W. नीट्शे में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? तो इनमें से कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं है? तो
EW नीड से। नेक्स्ट है मैकियावेली के लिए सरकार का आदर्श रूप है तो गणतंत्र। अब देखिए कथन और तर्क है, यानी कथन और कारण। लोकतांत्रिक प्रणाली के सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और यह आम आदमी की सरकार का द्योतक है। नेक्स्ट इसका तर्क है, आम धारणा है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है। तो इसमें जो ए और आर है वो दोनों सही है, किंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णन किया है। तो कल्याणकारी राज्य को दास्ता के रूप में वर्णन किसने किया? आर नॉजिक ने। नेक्स्ट है मेरे लिए आचार नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद है। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। यह कथन किसने कहा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म के बिना जो नैतिक जीवन है वो रेत पर निर्मित भवन के समान है। नेक्स्ट है अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया कि बहुतंत्र यानी पॉलिटी का विरक्त रूप है तो लोकतंत्र। लॉर्ड ब्राइस और डेविड बी टुमिन, सी राइट मिल्स तथा हैरोल्ड लॉसवेल में से कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? तो इनमें से कौन बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? डेविड बी टुमिन। नेक्स्ट है जे रूसो, कार्ल मार्क्स, M.A. बकुनिन तथा जे मेडिसन में से किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किसने किया है? इनमें से जे मेडिसन ने। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधुनिक आधारित है। लोक कल्याणकारी जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? लोकतांत्रिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट है लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। नेक्स्ट है लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। नेक्स्ट है स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण में बाधा। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा कौन है? निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। अब कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें जानना जरूरी है। लोकतंत्र दो शब्दों लोक प्लस तंत्र से मिलकर बना है, जिसमें लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। अतः लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा अत्यंत प्रसिद्ध है। जनतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है और जनता ही अंतिम रूप से उत्तरदायी होती है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट है लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? इस बात से कोई इनकार नहीं कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों ना हो। तो ये कथन किसका है? यह कथन है C.D. बर्न्स का। नेक्स्ट है लोकतंत्र में गुटतंत्र के लोह नियम का प्रतिपादन किया है। लोह नियम का प्रतिपादन किसने किया है? रॉबर्ट मिशेल्स ने। नेक्स्ट है इटली के समाजशास्त्री पेरेटो ने लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत दिया? अभिजनों के संचरण का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है विल्फ्रेडो पेरेटो, मॉस्का तथा रॉबर्ट मिशेल्स में से कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा है? तो ये सभी विशिष्ट वर्गवादी चिंतक हैं। नेक्स्ट है पेरेटो, मॉस्का, मोंटेस्क्यू तथा मिशेल्स में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के अनुयायी नहीं है? तो इनमें से कौन अभिजनवादी सिद्धांत के अनुयायी नहीं है? मोंटेस्क्यू। वी पेरेटो, जी मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल्स तथा डेविड ईस्टन में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो डेविड ईस्टन। नेक्स्ट है शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? सी राइट मिल्स ने दिया। नेक्स्ट है ल्यूडोविकी, मार्क्स, टैलीरेड तथा प्रोधा में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? तो इनमें से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? टैलीरेड। नेक्स्ट है एडम स्मिथ, ई बर्क, एच लॉस्की तथा टीवी स्मिथ में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो टीवी स्मिथ ने। प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? तो क्रांतिकारी सिद्धांत।
नेक्स्ट है, किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो गिल क्राइस्ट ने कहा था। नेक्स्ट है, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह किसने कहा? यानी ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। किसके अनुसार लोकतंत्र चयन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं? तो ये मैकफर्सन के अनुसार। मैकफर्सन कहते हैं कि लोकतंत्र चयन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। यह कथन किसका है? सीले का। सीले कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो ऐसा शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग ले सकता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? अब्राहम लिंकन ने दी है। अब कुछ बात है महत्वपूर्ण जिसे हम जान लेते हैं। अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप कहा है। बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप मध्य वर्गतंत्र यानी पॉलिटी है तथा उसका विकृत स्वरूप लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी है। वास्तव में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग अरस्तु ने भीड़ तंत्र के अर्थ में किया है, जो कि अरस्तु जो है वो लोकतंत्र को भीड़ तंत्र मानते हैं, जिसे वह बहुसंख्यक मूर्ख अज्ञानियों तथा स्वार्थी व्यक्तियों का शासन कहते हैं, जिनका अत्याचार राजतंत्र तथा कुलीन तंत्र से अधिक होता है। नेक्स्ट है, मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। यह कथन किसका है? जे.एस. मिल का। जे.एस. मिल कहते हैं कि मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। नेक्स्ट है, किसने कहा प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? तो सीले ने। किसके अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्ग के हाथों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित है? तो ये ब्राइस ने कहा है। ये ब्राइस का कथन है। ब्राइस ऐसा मानते हैं कि जो लोकतंत्र है वो एक विशेष व्यक्ति के हाथों में नहीं है, एक विशेष वर्ग के हाथों में भी नहीं है, वो संपूर्ण जन समुदाय में निहित है। नेक्स्ट है, किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? तो यह कथन सीले का है। यह सीले ने कहा। लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग या बहुमत शासन करता है। तो यह कथन किसका है? डाइसी का है। डाइसी का ऐसा मानना है कि लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग या बहुमत शासन करता है। नेक्स्ट है, यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से प्रजातंत्र नष्ट भी हो जाएगा। यह किसने कहा? अरस्तु ने कहा। सामान्य इच्छा शक्ति पृथक्करण संविधानवाद तथा संस्थावाद में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया है? तो इनमें से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया है? शक्ति पृथक्करण का। प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है, तो जनता में निवास करती है अंतिम शक्ति। नेक्स्ट है, किसके अनुसार लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्त क्रमशः राजनीतिक सचेतना, राजनीतिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं नैतिकता व उच्च चरित्र है? तो गार्नर के अनुसार लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है, न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के आवश्यक अभिलक्षण है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र जो है वो किसका उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, प्रेस की स्वतंत्रता होती है और सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में। नेक्स्ट है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है राजनीतिक दल, विधान पालिका संविधान द्वारा। किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया? रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम की है। यह गैटल ने कहा। नेक्स्ट है, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। उदार लोकतंत्र जो है उसका एक विशिष्ट लक्षण है कि यह सभी व्यक्तियों को समान मानता है। नेक्स्ट है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट है, एक दल प्रधानता, दल रहित बहुदलीय तथा द्विदलीय में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो द्विदलीय पद्धति जो है वो लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है, लोकमत, जनमत संग्रह, आरंभन तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? तो इनमें से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है, जनमत संग्रह, उपक्रम, दबाव, समूह तथा
लेंटजीमेंट्स में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो कौन प्रजातंत्र का साधन नहीं है? दबाव समूह। नेक्स्ट है वापस बुलाना संघात्मक संरचना तथा जनमत संग्रह में से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है। संघात्मक संरचना। और नेक्स्ट है लोकतंत्र में किसका प्रकार्य हित स्पंदन है? तो ये दबाव समूह का। नेक्स्ट है दबाव समूह को प्रभाव गुट की संज्ञा कौन प्रदान करता है? एलन बॉल। नेक्स्ट है राजनीतिक दल दबाव समूह जन संचार माध्यम तथा समाचार पत्र में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? तो दबाव समूह। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है, वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं। नेक्स्ट है दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो फाइनर ने की है। नेक्स्ट है दबाव समूह को तृतीय सदन किसने कहा है? फाइनर ने कहा है। नेक्स्ट है जनमत निर्माण के साधन है प्रेस, राजनीतिक दल व दूरदर्शन तीनों। नेक्स्ट है भारत, ब्रिटेन, जर्मनी तथा फ्रांस में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? तो किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? ब्रिटेन में। नेक्स्ट है किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। नेक्स्ट है स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी यहाँ पाई जाती है? तो अमेरिका में। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाला देश है स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है जनमत संग्रह, अंतिम जनमत संग्रह और आरंभक। नेक्स्ट है निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है? तो यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? प्रत्याहन यानी रिकॉल। नेक्स्ट है द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह किसने कहा? गार्नर ने कहा। अब कथन और कारण वाला क्वेश्चन है राजनीति के बहुलवादी क्रांति आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के पुनर्गठन की मूल समस्या को रेखांकित करती है। अब कारण है सत्ता के केंद्रीकरण कर्मठता में वृद्धि करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो ए है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।